विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका पहला पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ती या फूल? हमें बताना है कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस भाग में होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में जो होती है वो पत्ती में होती है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पर्णहरित, प्रकाश संश्लेषण, जैविक क्रिया या श्वसन? तो हरे पौधे जो होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमें बोला है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? टहनी से, तना से, जड़ से या रंध्रों से? तो जो पौधे होते हैं पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है ये अपने को बताना है। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो होता है रंध्रों के द्वारा। ऑप्शन डी रंध्रों से इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 4, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? हमें बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके लिए क्या आवश्यक होता है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी? तो हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसमें क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 5, पेड़ पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? लो एस के कारण, फ्लोरीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण या मैग्नीशियम के कारण? तो हमें बताना है कि पेड़ पौधों का जो हरा रंग है वो किसके कारण से होता है? तो वो होता है किसके कारण से? क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। और क्लोरोफिल को ही हरित लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित लवक। ये भी अपने को याद रखना है। प्रश्न संख्या 6, मैग्नीशियम जिसका संकेत होता है Mg पाया जाता है क्लोरोफिल में, श्वेत रक्त में, लाल रक्त में या वर्णी लवक में? तो हमें बताना है कि इनमें किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, ग्लूकोज की, प्रोटीन की या प्रकाश की? तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो वो प्राप्त करते हैं ग्लूकोज। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। और ग्लूकोज का फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? हमें बताना है कि हरे पेड़ पौधे जो है उनको क्या कहा जाता है या क्या कहलाते हैं? कवक, उत्पादक, निर्जीव या इनमें से कोई नहीं? तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या नाइट्रोजन? तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन या नाइट्रोजन? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये निकलती है ऑक्सीजन। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाकर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग हम श्वसन के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन
या डी है अम्ल का परिवहन। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है जल का परिवहन। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, जाइलम से ज से क्या हो जाएगा? जल। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन या अम्ल का परिवहन? तो फ्लोएम जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये उत्तरदायी होता है भोजन का परिवहन। तो ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस या हीलियम गैस? तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, ये अपने को बताना है। तो श्वसन के लिए हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस या हीलियम गैस? तो हमें बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलते हैं। तो जितने भी प्रकार के जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा था कि कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट, प्रश्न संख्या 15। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, ये मूल हो गया, मूल स्रोत है जल, सौर ऊर्जा, पर्णहरित या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का जो मूल स्रोत है वो रहेगा आपका जल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फलों में? तो रक्षी कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रश्न रिपीट हो गया है, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश की? तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है और ग्लूकोज का फॉर्मूला अपनों इस वीडियो में देख लिया, C6H12O6 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? मृतजीवी, सहजीवी, स्वपोषी या विषमपोषी? तो हरे पौधे जो होते हैं उनमें कौन सा पोषण होता है? तो उनमें पोषण होता है स्वपोषी। स्वपोषी मतलब हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनमें जो पोषण होगा वो कैसा होगा? स्वपोषी पोषण होगा। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है गिल्स, फेफड़ा, ट्रेकिया या गिल कोष्ठ? तो हमें बताना है कि कीट जो होते हैं, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या है? तो कीटों में प्रमुख श्वसन अंग जो है वो है ट्रेकिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और पढ़ते हैं आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? परागण, निषेचन, विसरण या वाष्पोत्सर्जन? तो वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की जो क्रिया होती है वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।